Hello, my dear friends and my dear students. If you want to speak fluently, like Anurag Mehar, हेलो एवरीवन। वैसे तो आपने टेंस का नेम सभी ने सुना होगा, बट अधिकतर लोगों को टेंस का नेम सुन के बुखार आ जाता है। तो इसीलिए आज हम एक स्टोरी के अकॉर्डिंग टेंसेस सीखने जा रहे हैं। मैं अपने 9th क्लास के स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगी, अनुराग मेहर को, उसी स्टोरी और टेंसेस को समझाने के लिए। सो आई वुड लाइक टू कॉल अनुराग। थैंक यू। Good afternoon, everyone. My name is Anurag Mehar. Today I am going to present present tense. In this presentation, I will explain present tense with rules and examples to make it easy to understand. So, let's start with a short and interesting story. Tense की शुरुआत हम एक मजेदार कहानी से करने वाले हैं। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था गौरव। गौरव अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। बहुत ही अच्छा लड़का था, समझदार भी था। वह हमेशा फर्स्ट आता था क्योंकि वह बहुत लगन से पढ़ाई करता था। लेकिन क्या हुआ, उसके कुछ दोस्त भी थे, अंशु, मोहित और भी बहुत सारे, जो कि ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। तो उनकी वजह से क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट गौरव पे पड़ा। गौरव अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। तो इसी बात को देखते हुए जो गौरव के पेरेंट्स थे, उन्होंने देखा कि गौरव की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है उसकी संगति के कारण। तो उन्होंने क्या किया, गौरव को एक लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दी ताकि वह और भी अच्छी पढ़ाई कर सके। तो लेकिन जो गौरव था, उसको ये पता नहीं था कि जो लाइब्रेरी है वो जादुई है। जब गौरव दूसरे तीसरे दिन लाइब्रेरी में गया तो उसने देखा कि वहां पर 2-3 दरवाजे थे, 3 दरवाजे थे कुल। तो ओबियस सी बात है, कोई जादुई दरवाजे देखेगा तो हमारा मन भी होगा कि हम अंदर जाके देखें क्या हो रहा है, क्योंकि वो जादुई है, उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो गौरव के मन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने भी सोचा कि चलो मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या होता है। तो जो दरवाजे थे उनके ऊपर नाम भी लिखा हुआ था। बहुत सारे दरवाजे के ऊपर नाम लिखा रहता है। ऐसे कोई किसी क्लास है तो उसके बाहर लिखा रहता है 8, 9, ऐसे दरवाजे थे, उनके बाहर भी लिखा हुआ था। एक के ऊपर लिखा होता प्रेजेंट, एक के ऊपर पास्ट और एक के ऊपर फ्यूचर। तो जो गौरव था वो सबसे पहले पास्ट के दरवाजे में गया। पास्ट के दरवाजे में उसने देखा कि जो दीवार थी उस पर लिखा हुआ था कि जो गौरव है वो कल भी लाइब्रेरी आया था, वह उधर उधर देख रहा था और भी बहुत सारे काम कर रहा था। तो ये 2-3 मैंने सेंटेंस बोले, ये पास्ट के थे, जो कि हमें पास्ट की स्टोरी सुनाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। पास्ट के दरवाजे में गया, गौरव को ज्यादा मजा नहीं आया पास्ट के दरवाजे में। उसने सोचा कि चलो दूसरे में कुछ मजा आ सकता है, तो वो प्रेजेंट के दरवाजे में गया। प्रेजेंट के जो दरवाजा था उसके अंदर जैसे ही गौरव गया तो वो देख रहा था कि वहां पर एक बहुत ही अच्छी टीवी लगी हुई थी। वो मन में सोच रहा था कि मैं भी टीवी देख रहा हूँ और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये 2 सेंटेंस थे, ये प्रेजेंट के थे, जो कि हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं कि अभी कोई काम हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, ये मतलब ये प्रेजेंट में आते हैं। इसके बाद 2 दरवाजे कंप्लीट हो चुके थे। लास्ट वाला दरवाजा था, इसलिए गौरव का मन हुआ कि चलो उसमें भी घूम के मैं आता हूँ। तो जैसे ही गौरव फ्यूचर के दरवाजे में गया, उसने देखा कि वहां पर एक दीवार थी, उस पर लिखा हुआ था कि गौरव बड़े होकर कुछ अच्छा इंसान बनेगा, देश की सेवा करेगा, अफसर बनेगा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेगा। ये 2-3 सेंटेंस फ्यूचर के थे, जो कि हमें फ्यूचर की बात बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। फर्स्टली, प्रेजेंट टेंस। देयर आर टेंस। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो अंडरस्टैंड टेंस विद अ एग्जांपल। तो मैं बोलता हूँ आई ईट पिज्जा, फिर मैं बाद में बोलता हूँ आई एट पिज्जा। तो पिज्जा तो सेम ही है, पिज्जा थोड़ी बदल रहा है। टाइम ट्रेवल जो बदल रहा है उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस के अंदर 3 टाइप्स के टेंस रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आई हैव 4 फिंगर्स, यू आल्सो हैव 4 फिंगर्स, देयर आर 3 ब्लॉक्स, देयर आर 4 फिंगर्स। प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। Firstly, we learn present simple. So, the present simple tense is used to talk about daily habits, universal truth, general truth, etc. It tells us about actions that happens regular or all the time. Identity is repeated present action. कोई काम प्रेजेंट में रिपीट होता है, बार बार होता है। मैं बोलता हूँ, सुबह जागता हूँ, सब जागते हैं, डेली रूटीन है ये। सूरज ईस्ट की तरफ से उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। मतलब कोई काम रिपीट हो रहा है प्रेजेंट में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एसीएस यूज करते हैं हम। एसीएस यूज्ड विद थर्ड पर्सन। देयर इज अ पर्सन रूल इन इंग्लिश, सो वी यूज एसीएस विद थर्ड पर्सन। ही शी इट इज इंक्लूडेड इन थर्ड पर्सन। So the negative structure is subject plus do does plus not plus verb की first form object, interrogative do does plus subject verb की first form object. So learn present simple with a small example. मैं बोलता हूँ I speak, मैं नहीं बोलता हूँ I do not speak, I is plural, so we use do. Do we use with plural, does with singular. So the interrogative do I speak ये हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द आइडेंटिटी इज एक्शंस दैट इज कंटिन्यूअस नाउ। कोई काम अभी हो रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ।
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, मतलब कि कोई काम हो रहा है, अभी प्रेजेंट में हो रहा है, एक्शन कंटिन्यूअस अराउंड, ये इसमें आता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल से हम देखते हैं, मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं आई एम नॉट स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूं एम आई स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज कंप्लीटेड। तो हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब एक्शन कंप्लीट प्लस एनी इफेक्ट, मतलब कि कोई काम हो चुका है और उसका इफेक्ट भी है। ऐसे कि ये टेबल है, स्टूल है, मैंने उसको उठाकर यहाँ रख दिए, तो मैं स्टूल को उठाकर रख चुका हूँ, इसका इफेक्ट क्या है, स्टूल अभी यहाँ पर है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस आते हैं, मतलब कि कोई काम हो चुका है। इसकी आइडेंटिटी बता दी है मैंने, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बी यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट में। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। नेगेटिव इसका हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो दिव्यांश प्रेजेंटेशन दे चुका है, हो चुका है, उसकी प्रेजेंटेशन दे चुका है, इफेक्ट है, उसके बाद कोई बोलने वाला होगा वो आया होगा, इसका इफेक्ट रहा होगा। अगर हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो दिव्यांश हैज गिवन हिज प्रेजेंटेशन, गिव गेव गिवन थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म हमने यूज करी। नेगेटिव में हम बनाएंगे तो दिव्यांश हैज नॉट गिवन हिज प्रेजेंटेशन, इंटेरोगेटिव में हैज दिव्यांश गिवन हिज प्रेजेंटेशन। सो द लास्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी है एक्शंस दैट स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यूअस नाउ, मतलब कि कोई काम बहुत देर से चल रहा है और वो अभी भी चल रहा है। हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं 15 मिनट से बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल्स इसमें आते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, बी यूज सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर विद पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस morning. Negative, I have not been studying since morning. Interrogative में have I been studying since morning. So our all present tense are completed. So ends our presentation with a beautiful thought. Don't dwell in the past. Focus on present and improve your future. अतीत में मत उलझो, वर्तमान में जियो और अपने भविष्य को सुधारो। I hope that you like my presentation. Thank you for listening me and have a nice day. Hello, my dear friends and my dear students. If you want to speak fluently, like Anurag Mehar, so you need to buy this book by Dharmen Gaur sir, स्पोकन इंग्लिश। इसमें आपको जो टॉपिक मिलेंगे वो टॉपिक है सेल्फ स्टडी बुक है, आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश मिलेगी, वर्ड पावर मिलेगा एंड कन्वर्सेशन स्किल्स। यहाँ पे कई सारे स्पीचेस दिए गए हैं। आपको ये बुक अगर आप लेते हो तो आपका पूरा पैसा वसूल होने वाला है इंग्लिश स्पीकिंग में, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए यूज होगा। थैंक यू।